नमस्कार, मैं प्रियांशु कुमार, भारतीय दर्शन की रूपरेखा में पुनः आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है भारतीय दर्शन का विकास। तो यदि हम इस टॉपिक पे अपना ध्यान केंद्रित करें, तो पाश्चात्य दर्शन के विकास के क्रम और भारतीय दर्शन के विकास के क्रम में एक विरोधाभास जान पड़ता है। पश्चिम में जब एक दर्शन का विलुप्त होना होता था, तो एक नए दर्शन का विकास होता था। जैसे सुकरात के बाद प्लेटो, उसके बाद डेकार्ट के बाद स्पिनोजा, और इस क्रम से एक नया दर्शन अपने पुराने दर्शन की आलोचना करता था। और इसके पीछे का कारण यह भी है कि एक दूसरे को संगत इसमें साबित करना, संगत दिखलाना। लेकिन भारतीय परंपरा में अगर दर्शन के विकास के क्रम पे अपना ध्यान दें, तो हालांकि यहाँ सभी दर्शन एक साथ विकसित नहीं हुए, लेकिन इनमें एक अद्भुत सामंजस्य दिखाई देता है। यहाँ सभी दर्शन विकसित हुए और वह लंबे समय तक जीवित भी रहे, यहाँ तक कि उसके दार्शनिक के समाप्त होने के बाद भी। ऐसा खास तौर पे इसलिए हो पाया क्योंकि भारत में दर्शन जीवन का एक अंग भी है। यह केवल बौद्धिकता तक ही, केवल ज्ञान तक ही सीमित नहीं। इस वजह से भारत में जब नए दार्शनिक का विकास, दर्शन के विकास होते थे, तो उसके संप्रदाय का भी विकास साथ साथ में होता था। और इस वजह से वह दर्शन लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी उसके अनुयायियों द्वारा आगे तक ले जाए गए और उसके अनुयायी उस दर्शन को जीवित रखे। भारतीय दर्शन के विकास कहें तो यह सूत्रों से हो पाया, क्योंकि प्राचीन काल में लिखने की परिपाटी विकसित नहीं थी। इसलिए से सठ दर्शन, आस्तिक दर्शनों पे अपना ध्यान केंद्रित करें, तो यहाँ पे योग सूत्र का ज्ञान योग का ज्ञान पतंजलि के योग सूत्र से, मीमांस का ज्ञान जैमिनी के मीमांस सूत्र से, वेदांत का ज्ञान वदरायण का ब्रह्म सूत्र से, इस प्रकार अन्य दर्शनों का ज्ञान उनके सूत्रों से मिलता है। और सूत्र काफ़ी अपने आप में संक्षिप्त होते थे और गंभीर होते थे। इस वजह से इनको समझना एक साधारण जन के लिए आसान नहीं था, और टीकाकारों और भाष्यकारों का जन्म हुआ और कई टीकाकारों ने इसके विस्तृत चर्चा अपने पुस्तकों में, अपने टीकाओं में किए। जिस प्रकार व्यास जो है वह योग सूत्र के लिए, उस प्रकार सबर जो है वह मीमांस के लिए, आप शंकराचार्य आदि गुरु शंकराचार्य का नाम सुनेंगे, वह वहाँ पे वेदांत के लिए और उनकी भाषाकार वह काफ़ी फेमस है। तो इस प्रकार से भारतीय दर्शन में एक तो सहयोग दिखता है, एक उसका विकास दिखता है, और दूसरा इसका साहित्य इतना बड़ा है जिसके वजह से इन दर्शनों का ज्ञान स्पष्ट रूप से समझ में आता है। लेकिन पश्चात्य दर्शन के क्रम विकास को देखें तो वहाँ दार्शनिकों के मत के बारे में यह स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि वह किन मतों पे किस प्रकार के विचार रखते थे। आज भी पश्चात्य में ऐसे बहुत सारे दर्शन हैं कि उन्हें ईश्वरवाद, अनीश्वरवाद, भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, इन सब के क्राइटेरिया पे तुरंत वह क्लियर नहीं। हालांकि यह कोई लिमिटेशन नहीं है क्लियर ना होना। एक ज़्यादा शिक्षित आदमी जो है उसके बातों में कन्फ्यूजन दिखता है, लेकिन उसकी बातें गंभीर होती है। लेकिन जो लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, अस्पष्टता जिनकी बात में होती है, वह कहीं ना कहीं लिमिटेशन को दिखलाता है। तो कन्फ्यूजन या कोई खराब नहीं है, लेकिन भारत के विकास, दार्शनिक विकास का क्रम कुछ विरोधाभास जान पड़ता है उन पश्चात दर्शनों के विकास के क्रम से। तो शायद भारतीय दर्शन के विकास का एक संक्षिप्त व्याख्या आप समझिए और जुड़े रहिए इसी क्रम के साथ। यह पुस्तक का प्रथम, लगभग इनके अनुसार अध्याय कहें तो वह समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग नए सेक्शन पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।